गुड इवनिंग। आप देख रहे हो अपना सुंदर सा प्यारा सा चैनल सोनी सर केमिस्ट्री वाला, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम आज पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति। देखो, विद्युत अपघट्य मैंने बताया दो टाइप के, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता जो होती है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य से अधिक होती है। तो लिख सकते हो आप, प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्य से अधिक होती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड की बात करेंगे, दूसरा कौन सा कारक है जो विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करते हैं? दूसरा है आयनों का आकार, या अपन कह सकते हैं परमाणु भार। आयनों का आकार, तो छोटे आकार के आयनों की चालकता बड़े आकार वाले आयनों की अपेक्षा अधिक होती है। छोटे आकार के आयनों की चालकता बड़े आकार वाले आयनों की तुलना में अधिक होती है। हम बात कर रहे हैं विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले विद्युत अपघट्य की प्रकृति, दूसरा आयनों का आकार। छोटे आकार होगा आयनों का, चालकता ज्यादा, बड़े आकार होगी तो आयनता या चालकता कम होगी। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तीसरा कारक लेते हैं आयनों का विलायक योजन या जल योजन। यहां पे देखो, जल में आयनों की बात हो रही है, तो आप जानते हो जैसे हमारे पास दो आयन है, लिथियम प्लस और यहाँ पे है सोडियम प्लस। तो लिथियम प्लस क्या होता है, अगर जल में होगा तो जल के अणुओं के चारों तरफ इसको घेर लेंगे। इसमें जल के अणु कम इसको घेरेंगे, इसका बड़ा आकार होता है। तो हम कह सकते हैं कि छोटा धनायन, अगर धनायन छोटा है तो इसकी ध्रुवण क्षमता अधिक होगी। अगर ध्रुवण क्षमता अधिक होगी तो जल योजन अधिक होगा। अगर जलयोजन अधिक होगा, इसको चारों तरफ से जल के अणु घेर के रखेंगे तो चालकता घटेगी, चालकता घट जाती है। तो अगर जल में छोटे आकार का धनायन है तो उसकी चालकता घटेगी, क्योंकि जल में छोटे धनायन की ध्रुवण क्षमता ज्यादा होती है, जलयोजन क्षमता अधिक होगी, चालकता घटेगी। ऐसी बात कर लें बड़े धनायन, इसमें धनायन कैसा है, बड़ा, तो इसकी ध्रुवण क्षमता कम होगी, जलयोजन क्षमता
जलीयोजन कम होगा और विद्युत चालकता या चालकता बढ़ेगी। इसका मतलब जल में छोटे आकार का धनायन है उसकी चालकता कम होती है और बड़े आकार की आयनों की चालकता ज्यादा होती है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। देखो, चालकता विलायक की प्रकृति पर भी डिपेंड करती है। तो एक ध्रुवीय विलायक होता है, एक अध्रुवीय। तो ध्रुवीय विलायकों में विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होता है और प्रबल विद्युत अपघट्य में का आयनन कम होता है। तो हम कह सकते हैं ध्रुवीय विलायकों में विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होता है। अतः ध्रुवीय विलायक की चालकता अधिक होती है। तो ध्रुवीय विलायकों में विद्युत अपघट्य का आयनन ज्यादा होगा, इसलिए ध्रुवीय विलायकों की चालकता अधिक होती है। पांचवें पॉइंट की बात करें अपन, तो विलायक की श्यानता पर डिपेंड करेगा। विलायक की श्यानता पहले देखो, श्यानता क्या होता है? द्रव का एक गुण होता है जो उसके बहने का विरोध करता है, उस गुण को हम कहते हैं श्यानता। तो अगर मैं कहूं कि अगर श्यानता बढ़ती है तो चालकता घट जाती है। तो कहने का मतलब कि विलायक की श्यानता ज्यादा होने पर जो आयन है उनकी गति कम हो जाती है और चालकता घट जाती है। यहां आप लिख सकते हैं विलायक की श्यानता बढ़ने पर विलायक की श्यानता बढ़ने पर आयनों की गति कम हो जाती है। अतः चालकता घट जाती है। इसका मतलब श्यानता बढ़ेगी, चालकता घटेगी। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट लेते हैं विद्युत अपघट्य की सांद्रता। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं अगर हम तनुता को बढ़ा देते हैं तो सांद्रता घट जाती है। सांद्रता का मतलब प्रति आयतन में उपस्थित आयन की संख्या घट जाती है और अगर तनुता बढ़ाएंगे सांद्रता घटेगी, प्रति आयतन में उपस्थित आयन की संख्या घटेगी, जिससे चालकता घट जाती है। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ा विद्युत अपघट्य की सांद्रता का चालकता पर। विद्युत अपघट्य की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सांद्रता घटाएंगे, प्रति आयतन में उपस्थित आयन की संख्या घटेगी, चालकता घटेगी। नंबर 7 लेते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, अगर ताप बढ़ाओगे तो क्या बनेगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, आयनों का वेग बढ़ेगा और चालकता बढ़ेगी। तो अगर मैं ताप को बढ़ाता हूं
तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, आयनों का वेग बढ़ेगा और आयनों का वेग बढ़ेगा तो चालकता भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ये 7 कारक हमने पढ़े। बोर्ड की दृष्टि से ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, या इनमें से किसी कारक के बारे में पूछ सकता है कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता किस प्रकार चालकता को प्रभावित करती है, समझाइए। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और इस नियम के बारे में या इस नियम से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉल-राउस का नियम क्या है? तो कहने का मतलब किसी भी विद्युत अपघट्य, जैसे मान लो कोई विद्युत अपघट्य है और अनंत अनुताप पर उसकी मोलर चालकता है लैम्डा एम इंफिनिटी है, वो किसके बराबर होता है? जो अनंत अनुताप पर आयनिक चालकताएं होती है, मोलर आयनिक चालकताएं होती है, उनके योग के बराबर होता है। ये हमें बता रहा है कॉल-राउस का नियम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता लैम्डा एम इंफिनिटी किसके योग के बराबर होती है? अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है वो मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है, तो ये कॉल-राउस का नियम क्या कह रहा है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता आयनिक चालकता यानी मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये इक्वेशन किसने दी? कॉल-राउस ने। जैसे मान लो मैंने आपको पूछा कि NaCl है, इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, तो आप कह सकते हो कि लैम्डा इंफिनिटी Na प्लस लैम्डा इंफिनिटी Cl माइनस। तो ये होगी आयनिक मोलर चालकताएं और ये हो गई NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे BaSO4 है, जैसे लैम्डा इंफिनिटी BaSO4, अगर मैं इसकी आयनिक चालकता निकालूं तो Ba लैम्डा इंफिनिटी Ba+2 और लैम्डा इंफिनिटी SO4-2। इस प्रकार से हम किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं ज्ञात कर सकते हैं और वो मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। देखो, यदि मैं कहूं कि यदि न्यू प्लस
व न्यू माइनस क्रमशः धनायन व ऋणायन की संख्या हो तो अनंत अनुता पर हमें क्या करना है, तो लैम्डा एम इन्फिनिटिव इजकल टू म्यू प्लस लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा। तो ये जो यहाँ पे लिखा है म्यू, ये धनायन की संख्या, ये ऋणायन की संख्या होती है। अगर मैं बात करूं, आपको ऐसे बोलूं कि लैम्डा AlCl3 इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव लगाना साथ में, अगर इन्फिनिटिव है तो चेक करो आप इसको, अगर आयनों में तोड़ोगे तो लैम्डा इन्फिनिटिव Al+3 फिर लैम्डा m, अब ये Cl माइनस लेकिन कितना 3, ये संख्या है तो Cl की संख्या कितनी है 3। आप इसको आयनों में तोड़ के देख सकते हो, AlCl3 आयनों में टूटेगा तो Al+3 बनाएगा और 3Cl माइनस, तो ये 3 आयनों की संख्या है, ऋणायन की संख्या है। जैसे आपको मैंने कहा अनंत तनुता पर MgCl2 की मोलर चालकता बताओ, तो आप क्या कर सकते हो, लैम्डा इन्फिनिटिव Mg+2 और आप लिख सकते हो 2 लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस। इसको भी आप चेक कर सकते हो, MgCl2 जब इसको आयनों में तोड़ोगे तो Mg+2 और Cl माइनस कितने 2, यहाँ पर ऋणायन की संख्या है। तो इस प्रकार से हम कोलराउस के समीकरण को अगर आयनों की संख्या अपन को दे रखी है वो आगे लिख सकते हैं। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। तो अब हम कोलराउस के नियम पर आधारित कुछ प्रश्नों को सोल्व करेंगे। एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे दे रखा है, अनंत तनुता पर Mg+2 Cl माइनस की आयनिक चालकताएं क्रमशः 110, 76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो तो अनंत तनुता पर MgCl2 की मोलर व तुल्यांक की चालकताएं ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको नोट करो। सबसे पहले दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, आपको ये आयनिक चालकता दी है तो आपको लिखना है लैम्डा इन्फिनिटिव Mg+2, इसकी आयनिक चालकता दी है कितनी 110 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको एक आयनिक चालकता Cl माइनस की दे रखी है, कितनी दे रखी है 76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको ज्ञात क्या करना है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है MgCl2। ये तो फॉर्मूला अपन जानते हैं कि लैम्डा इन्फिनिटिव MgCl2 बराबर लैम्डा इन्फिनिटिव Mg+2 लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस। अब इसको तोड़ोगे तो Cl 2 आएंगे तो यहाँ पे 2, तो लैम्डा इन्फिनिटिव MgCl2 बराबर इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 110, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 इंटू Cl, लैम्डा Cl इसका मान कितना दे रखा है 76। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो, लैम्डा इन्फिनिटिव MgCl2 बराबर 76 को 2 से इंटू करोगे तो
152 प्लस 110, तो लैम्डा इंफिनिटिव MgCl2 हमारे पास क्या आ गया 262 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस प्रकार से हमारे MgCl2 की मोलर चालकता हमने ज्ञात कर ली। अब बात करते हैं तुल्यांकी चालकता की। अब तुल्यांकी चालकता की नेक्स्ट हमें इसमें कहा गया है कि तुल्यांकी चालकता भी ज्ञात करो। तो तुल्यांकी चालकता के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लैम्डा n इक्वल टू लैम्डा m प्लस संयोजकता आवेश संयोजकता। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो आप MgCl2 वाला। तो देखो क्या होता है इसमें, MgCl2 आयन बनाएगा तो Mg प्लस 2 और 2 ये लेगा तो 2Cl माइनस। तो यहाँ पे संयोजकता क्या है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ 2, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। ये वैल्यू आप इसमें पुट अप कर सकते हो। तो लैम्डा n इक्वल टू, इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है, इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है, क्या दे रखी है अभी हमने ज्ञात कर ली है 262। तो आप चेक कर सकते हो 262 प्लस संयोजकता कितनी है इसकी, प्लस नहीं इनटू संयोजकता 2। तो हमारे पास एक बार इसको चेक करो, अपन तुल्यांकी चालकता की बात करेंगे। तो तुल्यांकी चालकता में आपने ये वाला नहीं, यहाँ पे इसका ये अपोन में आएगा, संयोजकता अपोन में आएगा। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि लैम्डा n इंफिनिटी इक्वल टू लैम्डा n की वैल्यू अपन ने ज्ञात की 262 अपॉन संयोजकता होगी 2। तो अब लैम्डा इंफिनिटी n इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, इसका भाग दे लो, कितना आया 131। और इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कार्नोस के नियम के अनुसार जो हमें समीकरण दिए गए हैं उनको आप सभी जो भी अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो इस प्रकार से आज हमने कार्नोस का नियम पढ़ा और उस नियम पर आधारित कुछ आंकिक क्वेश्चनों को देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे कार्नोस के नियम के एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग क्या है और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल क्या है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। थैंक यू वेरी मच।